नवरात्रि में हर दिन पूजा कैसे करें, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या नवरात्रों के दिनों में हमें हर दिन माता रानी को नारियल भेंट करना चाहिए? क्या नींबू की माला हम माता को पहना सकते हैं? और सबसे अहम सवाल कि क्या जब हम अपने घर में कलश की स्थापना या फिर अखंड दीप या माता रानी की चौकी लगा के रखते हैं तो हमें मंदिर में दीप लगाना या फिर हम बात करें कि मंदिर में दर्शन करने माता रानी को श्रृंगार आदि नहीं भेंट करना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवाल आप सभी के आए हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम करते हैं और अलग अलग दिनों में माता के अलग स्वरूपों के प्रिय भोग, उनके प्रिय रंग, पुष्प आदि हम चढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जिनके पास व्यवस्था नहीं है वो कैसे इन बातों का ध्यान रखें। और सबसे अहम बात, फोटो नहीं है, 9 अलग अलग स्वरूपों की फोटो नहीं है तो हम पूजा कैसे करें? इस तरह के बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना से लेकर पूरे 9वीं तक के दिनों की महत्वता होती है और 10वीं तिथि पे हम नवरात्रि की चौकी हटाते हैं, नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा कि इस बार की नवरात्रि 9 दिनों की है, तो जो बहनें 9 दिनों का व्रत कर रही हैं वो इस बात का ध्यान रखें। यदि आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है, जवारे लगाए हैं, अखंड दीप लगाया है, तो आप घबराएं नहीं, छोटी छोटी बातों से डरे नहीं। देखिए, सबसे पहला सवाल कि क्या हम अपने घर में इन सब चीजों की व्यवस्था करते हुए पूजा कर रहे हैं, तो हम मंदिर, अपने घर के आसपास मंदिर या और भी जो मंदिर होते हैं देवी के, हम वहां पर जाकर माता रानी को कुछ भेंट अर्पित नहीं कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह माता विराजमान है, इसलिए आप अपने घर में पूजा पाठ कर लें। जब आपको अवसर मिले तब आप वहां मंदिर में जाकर चुनरी, माला, फूल, श्रृंगार जो भी आप भेंट करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो। इसमें कोई दोष और पाप नहीं लगता है। दूसरी अहम बात माता रानी की प्रतिमा को लेकर है कि 9 अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमा नहीं है आपके पास में। तो देखिए दोस्तों, प्रतिमा किसी के पास नहीं है, बहुत सारे कम ही लोग हैं जिनके पास प्रतिमा है। हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो माता का दिव्य स्वरूप है, माता का सौम्य स्वरूप है, उन्हीं की प्रतिमा हम विराजमान करते हैं और उन्हीं में प्रतिमा कभी कभी किसी में बनी रहती है और किसी में नहीं बनी रहती है। तो हम सिर्फ मानसिक ध्यान करते हैं माँ दुर्गा के अलग स्वरूपों में, अलग अलग दिनों में, है ना। तो बस इस तरीके से हम पूजा करते हैं। भोग प्रसाद, 9 रंग के वस्त्र आदि यदि आपसे बन पड़ता है तो आप करें, वरना हर दिन की कथा, हर दिन मंत्रों का जप आदि कर सकते हैं। एक मंत्र भी आप साधें और उसी मंत्र को आप लगातार 9 दिन व्रत में आप वो जपें। वो आपके लिए ज्यादा कल्याणकारी है, ना कि आप कभी इसके लिए परेशान है, कभी वस्त्र के लिए परेशान है, कभी रंगों को लेकर है, कभी आप पुष्प नहीं मिल रहा है, कभी उनके प्रिय भोग नहीं मिल रहे हैं। हमारा दिमाग इसी में परेशान रहता है, पूजा में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप माता को लाल रंग की चीजें बहुत प्रिय हैं, तो आप लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के पुष्प और लाल रंग की भोग मिष्ठान व्यवस्था करें। बस यही करते हुए आप मंत्रों का जप करें। मंत्रों में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो आप मंत्रों का जप करते हुए माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और बिना व्रत किए भी आप अपने घर में कलश की स्थापना, जवारे, अखंड दीप आदि लगा सकते हैं और कन्या पूजन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और स्पेशली जो बहनें मेडिसिन लेती हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें सुबह सवेरे मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो क्या हम व्रत करते हुए दवा ले सकते हैं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। और दूसरी अहम बात कि आप अपने घर में सात्विकता रखें। जैसे कलश की स्थापना की है, जवारे लगाए हैं, अखंड दीप लगाया है, जो भी कुछ भी इसमें से एक भी किया है, तो आप अपने रसोई घर में प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन ना करें जहां तक हो सके। अब आपके परिवार में, आपके ससुराल में सब लोग आपको बातें करते हैं, आपको ही बनाना पड़ता है, तो इसके लिए भी आपको कलह कलेश नहीं करना है। क्योंकि देखिए, माता लक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो, प्रसन्नता, उनकी कृपा हमें तभी मिलती है जब परिवार में सामंजस्य हो, एकता हो और परिवार में प्रेम हो। ठीक है, तो
मांस मदिरा का त्याग करते हुए, कला कलेश चोरी निंदा चुगली का त्याग करते हुए हम माता रानी को प्रसन्न करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बस प्याज लहसुन के पीछे ही हमें पड़ जाना है ना? तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरा सवाल रहता है कि पूजा हम कब करें, कितने बजे तक पूजा हमें कर लेनी चाहिए। तो देखिए, पूजा आप सुबह करें या फिर शाम को करें। नवरात्रि दिन से अधिक महत्वता रात्रि की है। तो यदि आप ऑफिशियल हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, या आपकी फैमिली बड़ी है और आपको सुबह सवेरे खाना पीना आदि बनाने के कारण समय नहीं मिलता है, तो सुबह आपके घर का कोई भी व्यक्ति पूजा में दीप लगा देगा, माता रानी को पुष्प भेंट करके भोग लगाकर सूक्ष्म पूजा आपके घर का कोई भी व्यक्ति करे। और बाद में आपको जब भी अवसर मिलता है, संध्या के समय, रात्रि के समय, आप माता रानी के सामने एक दीप लगा के अपने पाठ को, अपने मंत्र को कर सकते हैं। आप उनके प्रिय पुष्प आदि भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपके घर में सोने चांदी धातु की प्रतिमा है, तो बहुत सारी बहनें कहती क्या हम रोज पंचामृत से स्नान कराएंगे? पहले दिन जब हम माता रानी की स्थापना करते हैं ना, चौकी लगाते हैं, तो पहले दिन ही हमें पंचामृत से स्नान आदि, यदि धातु की प्रतिमा है तो करके उन्हें विराजमान करते। फिर हर दिन हमें नहीं लगाना है, क्योंकि फिर हर दिन आप लेंगे, स्नान कराएंगे, दीप लगाएंगे, ये सब नहीं करना है। पहले ही दिन आपको स्थापना कर लेनी है। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि माता रानी को हम हार भेंट करते हैं या कुछ भी है तो प्रतिमा हिल जाती है, जिसके कारण उनका जो विराजमान है, जो उनकी स्थापना है, वो सही से नहीं हो पाती है। तो देखिए, जब हम कलश की स्थापना करते हैं या फिर हम अखंड दीप लगाते हैं, उसे नहीं हिलाते हैं। माता रानी की स्थापना में आप माला फूल पहनाते समय उन्हें थोड़ा बहुत हिल जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और ऐसा आपको लगता है कि हमारी जो स्थापना है वो इधर उधर हो चुकी है, तो आप सामने उनके रख सकते हो, श्रृंगार जो भी चीजें हैं आप सामने रख सकते हो। कभी भी माता किसी चीज से दुखी या परेशान या क्रोधित नहीं होती हैं। हमारे मन के भाव क्या हैं वो सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं नींबू की माला को लेकर। जैसे कि माता के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो देखिए, कालरात्रि जो है माता, वो काली माता नहीं है, तो इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें। और माता कालरात्रि की पूजा हमारे शत्रुओं का विनाश करती है, इसलिए हम उस दिन गुड़ का भोग लगाकर नीले रंग के पुष्प, नीले रंग के वस्त्र स्वयं पहनने का प्रयास करते हैं और माता को लौंग आदि लगाते हैं भोग में। तो आप नींबू के चक्कर में ना पड़े। नींबू भेंट कर सकते हैं, नींबू बलि के रूप में दी जाती है, नारियल तोड़ते भी हैं। तो अब ये चीजें हम जब मंदिर जाते हैं तो वहां पे पुरुष भाई या पंडित पुरोहित करते हैं। आप अपने घर में ये सारी प्रतिक्रिया ना करें। हाँ, अष्टमी के दिन बहुत सारे लोगों के यहाँ कुल देवी की पूजा होती है, जिसमें नारियल की बलि दी जाती है, यानी नारियल तोड़ा जाता है, बलि अर्थ तोड़ा हो जाता है, तो वो पुरुष भाई करते हैं, वो आप कर सकते हैं। हम उस दिन नारियल का त्याग करेंगे। वैसे तो देवी भागवत पुराण में वर्णित है श्रीफल की महिमा और महत्वता को देखते हुए कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी या फिर अष्टमी तिथि पर माता लक्ष्मी श्रीफल में विराजमान होती है और इसलिए उस दिन हम श्रीफल का त्याग करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजों में आप कंफ्यूज ना हो। अक्सर हम हर वीडियो में आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जिससे कि आप अपने घर में बिल्कुल आराम से गृहस्थ जीवन में रहते हुए पूजा पाठ करें। हाँ, अगर आपने 9 दिन का व्रत किया है, आपने कलश की स्थापना की है, तो हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर दिन बाल धोने को लेकर है, हर दिन आपको लौंग इलायची पान सुपारी को है, श्रृंगार की सामग्री है। तो ये मैंने कलश स्थापना वाले वीडियो में ही क्लियर किया था कि पहले दिन ज्यादा महत्व रखता है। अब अष्टमी वाले दिन भी आप चढ़ा सकते हैं, आपकी व्यवस्था है, आपकी भव्यता है, आपका प्यार है, आपका श्रद्धा है, तो आप पूरे 9 दिन तक माता को भेंट करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, उनके लिए होती है जिनकी व्यवस्था नहीं हो पाती, जिनके पास समय नहीं है, जिनकी चीजें मैनेज करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो वो लोग पहले दिन या फिर बीच में किसी भी दिन माता को विधिवत तरीके से पूजा पाठ या अष्टमी पर ले जाकर चढ़ा देते हैं। कन्या पूजन हमें कैसे करना है, कितनी कन्याओं का विराजमान करना है, क्या भोजन बनाना है, वो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, तो आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार की जो अष्टमी तिथि है वह
26 मार्च को मान्य की गई है। तो जो बहनें पहला यानी प्रतिपदा 19 मार्च और दूसरा व्रत करना चाहती हैं वह अष्टमी तिथि पर व्रत कर सकती हैं 26 मार्च को। और 26 मार्च को ही रामनवमी पर्व मनाया जाएगा। वैसे तो हम नियम से बात करें तो सूर्य व्यापनी तिथि 27 मार्च को है और रामनवमी यानी नवमी तिथि हमें मिल रही है, लेकिन श्री रामचंद्र जी का जो जन्मोत्सव है वो कुछ शुभ मुहूर्त में होता है। उसके लिए एक समय देखा जाता है, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी के समय होता है। इसी वजह से 26 मार्च को राम जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। और अहम बात चलते चलते आपको बता दें कि आप अपने जो देवी देवताओं को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उसको ग्रहण करने से संबंधित जो भी जानकारी थी वो भोग वाले वीडियो में है, लेकिन पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। क्लियर कर दें कि जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ाते हैं यदि वो फलाहार है, यदि आप व्रत हैं तो फलाहार की चीजें हैं तो आप खा सकते हैं। यदि अनाज की चीज है जैसे मालपुआ हो गया, या हम बात करें बहुत सारी बहनें हलवा पूरी वगैरह चढ़ाती हैं अष्टमी में ही, जिनके यहाँ पूजन होता है, या कुल देवी की पूजा में हम हलवा पूरी आदि चढ़ाते हैं, और अष्टमी का आपका व्रत है या आपने 9 दिन का व्रत किया है, ऐसे में हमें उस चीज का प्रसाद नहीं लेना है। और लौंग इलायची पान सुपारी हम ले सकते हैं कि नहीं, तो आपकी मान्यता के ऊपर है। आप लौंग माता को भेंट कर रहे हैं, लौंग के लिए कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपने लौंग की माला माता को भेंट करी है, तो अब ऐसे में आता है कि हमें लौंग का त्याग करना है। हमने माता को पान किसी विशेष मनोकामना के लिए भेंट किया है तो हम पान का त्याग करेंगे, है ना। वो एक अलग समय या फिर परिस्थिति हो जाती है। ऐसे साधारण तरीके से जो भी भोग प्रसाद है आप स्वयं ले लें, आपसे नहीं लिया जाता, आपके परिवार के लोग उसे ग्रहण नहीं करते, आप उसे रख दें। जब हम एक थाली भोजन का दान करेंगे उस समय उस चीजों को हम रख देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये नवरात्रि पूजा से जुड़ी जो कंफ्यूजन थी, जो हमें गलतियां नहीं करनी थी, वो चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी और आप आराम से 9 दिन की पूजा करें, 9 दिन कथा पढ़ें, 9 दिन अलग अलग स्वरूपों का मंत्र जप कर सकते हैं, या सिर्फ माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का जप आदि कर सकते हैं, जिसकी कलश स्थापना में मैंने विधिवत तरीके से आपको वीडियो जानकारी दी है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।